जिन माता के गांव हैं, शहर हैं, जो भी हैं, वो पूरा यहाँ से दिख जाएंगे आपको। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे आ गए हैं जिन माता जी के मंदिर के पास में हैं और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है। हम इस हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी डिस्टेंस के बाद अपन जीण माता जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, और सभी को दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ का इतिहास भी बताएंगे। इतिहास बताएंगे, यहाँ का जो भी इतिहास है, भाई बहन का जो प्यार है उसके बारे में बताएंगे। प्यार है, कैसे ये मंदिर का मतलब हुआ, जो भी वो वस्तु है जो ज्यादातर बीबी के काम आती है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको हर जगह बताई जाएगी। तो भाई ये जीण माता का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम जीण माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अंकित दिखाओ, ये छोटी ढोलक है बनी हुई है, देखिए ये पकड़ने का इसका स्टैंड है। और ये पूरी जो इसी स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये किससे निर्मित है सर? ये सर, ये पूरी लकड़ी से निर्मित है। ये वो गन है जो हमको शूटिंग में काम में आती है। चैनल का नाम बता दो भाई को। राज क्लासिक व्लॉग। दवाइयाँ होती थी, औषधियाँ, इस पे रगड़ते थे। जब इसको घिसने के बाद ये देखो, इसका डिजाइन देखो सर आप, है ना। ये औरंगजेब पर जिन्होंने आक्रमण किया था, ये वही मधुमक्खी हैं। मधुमक्खियों का छत्ता वहां पर बना हुआ है। इनका इतिहास भी बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। एक बार माता जी के दर्शन कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए हनुमान जी, माता जी का प्रवेश द्वार है। आगे गाइस, तो हम जीण माता जी के वीआईपी दर्शन करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं और आपको भी हम वीआईपी दर्शन कराएंगे। और ये वो मंदिर है जहाँ पे हम वीआईपी दर्शन करेंगे। यहाँ पे भक्तगण दूर से वीआईपी दर्शन करते हैं, पर हम नज़दीक जाकर वीआईपी दर्शन करेंगे। और आप देख रहे हैं ये माता जी का हम वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। हम वीआईपी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये रास्ता है हर्षनाथ मंदिर जाने का रास्ता है, प्राचीन गुना। आइए ऊपर माता के मंदिर के बारे में पूरा निष्कर्ष से बताएंगे सर। हाँ, जहाँ पे जीण माता ने अपनी तपस्या की थी। महाराज जी आसन कर रहे हैं। ये हैं कुंभकर्ण महाराज जी। ये अपने ये भी ये सिक्के हैं, 1 रुपए का। पास में लाओ सर। 2 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का। ये 2012 का एक का सिक्का है। और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये जो तो जलाई गई है, ये देखिए तेल ही, ये देखिए तेल है नीचे। और ये जो मंदिर है, ये भैरव महाराज जी का है। ये गाइस, औरंगजेब का दिया हुआ ये नगाड़ा है और ये अंकित सर बजा रहे हैं और अमित सर भी और हम भी। और ये औरंगजेब द्वारा दिया गया है ये नगाड़ा। अच्छा, औरंगजेब द्वारा चढ़ाई गई है। हाँ, आप थोड़ा साइड हो जाओ क्योंकि वो मंत्री साहब आ रहे हैं। रास्ता छोड़ो। आ जाओ भाई, मंत्री साहब आ रहे हैं, वो दर्शन करने दो उनको, मंत्री साहब को। और ये देखिए आप, मंत्री जी आए हैं और अपना दर्शन करेंगे। वो यहाँ पे देखो जीण माता जी के मंदिर में है, दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती है। जैसे वर्तमान अभी निश्चित प्रेजेंट में ये जो गाड़ी मध्य प्रदेश के एक बड़ी मतलब की हस्ती कैलाश विजयवर्गीय, जिनका नाम सुना होगा आपने, जो सीएम की रेस में भी सबसे आगे थे और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और भाजपा के भाजपा के महासचिव भी हैं मध्य प्रदेश से। वो भी देखो यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी उनसे थोड़ी देर पहले हम मिले भी थे, उनसे मुलाकात भी की। और भी मुलाकात करेंगे हम उनसे। हाँ, लेकिन अभी आपको इसके बारे में बताते हैं कि जैसे जीण माता का क्या इतिहास रहा। जो जीण माता थी, इनका वैसे नाम जयंती माता था। जयंती माता। इनका जो जन्म था वो एक अपने राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। एक राजपूत परिवार में, चौहान परिवार, जिसको चौहान परिवार कहते हैं। तो ये मंदिर इस प्रकार से यूं ऐसे बना कि एक बार क्या होता है कि उनका बड़ा भाई हर्ष था, तो हर्ष उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत स्नेह करता था। लेकिन हर्ष की शादी होने के बाद में उनकी भाभी इस चीज से चिढ़ती थी कि वो इनसे इतना क्यों प्रेम करता है, क्यों स्नेह करता है। तो एक दिन क्या होता है कि
जीण माता और उसकी भाभी दोनों तालाब के किनारे पानी लेने के लिए गई थी। पानी लेने के लिए गई थी। तो वहां पे दोनों में बहस हो जाती है। उसकी भाभी कहती है कि हर्ष मेरे से ज्यादा प्रेम करता है, और जो जीण माता ननद थी वो कहती है कि मेरे से ज्यादा प्रेम करता है। तो इस बात पे बहस होने के बाद में उनकी भाभी थी वो ये कहती है कि आज जो अपन मटका लेके चलेंगे, अगर उसमें से जो मटका रखा हुआ था, हाँ, जो पहले मटका जिसका पहले मटका उतारेगा हर्ष उससे ज्यादा स्नेह करता है। स्नेह करता है। लेकिन उसकी भाभी इतनी चालाक थी कि वो आगे जाके और खड़ी होती है। हाँ। तो हर्ष था, हर्ष को ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा कुछ है। हाँ। क्या तो हर्ष ने क्या किया कि पहले मतलब अपनी पत्नी का मटका उतार दिया। तो उससे क्या हुआ कि जीण माता नाराज हो गई। नाराज होकर उसने ये कहा कि मेरा मटका पहले उतारा है तो मेरे से ज्यादा स्नेह करता है। वो हार गई थी, वो शर्त लगी थी जो वो जीण माता जी हार गई थी। फिर वहां से नाराज होके फिर ये सीकर जिले की अरावली की पहाड़ी पे आके और तपस्या करने लगी थी। वहां तक भी हर्ष को ये मालूम नहीं था कि बात क्या थी, किसी भी चीज के बारे में कोई भी मालूम नहीं था। हाँ। फिर उनको धीरे धीरे पता चला, तो फिर वो मतलब यहाँ पे आए और उनके पास बैठे, उनको बार बार मनाने की कोशिश की, और वो मानी नहीं थी सर। लेकिन वो मानी नहीं थी, वही तपस्या में लीन हो गई थी। तो हर्ष ने ये फिर निकाला कि वो भी उनके पास में बैठ के तपस्या में बिजी हो गए। हाँ। बहुत व्यस्त हो गए थे, वो भी तपस्या करने लगे थे। तो इस प्रकार से ये दोनों बहन भाई यहाँ तपस्या करने लगी। तभी अपन ने पहले वाले आपको हर्ष मंदिर जो दिखाया था, तो वहां पे हर्ष जी का मंदिर बना हुआ है, और ये जो जीण माता का मंदिर बना हुआ है। इस जीण माता का मंदिर का निर्माण ऐसे बताते हैं इतिहासकार की लगभग, देखिए जो ये बगावत हुई थी सर, ये 1679 के करीब हुई थी। हाँ। सबसे पहले क्या हुआ था, जो औरंगजेब था उन्होंने जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था ना, वो किया था खंडेले धाम पर। हाँ। है ना। उसकी जो औरंगजेब की बगावत की थी वो की थी केसरी सिंह ने के खिलाफ हुआ था। और जो उसके सैनिक थे केसरी सिंह के, वो एक पहाड़ी पर आकर रहने लग गए थे। उसके बाद जो खंडेला का उन्होंने टारगेट किए थे कि अपने को मतलब कि आक्रमण करना है है ना। जैसे औरंगजेब उस टाइम पे खूब लगातार सभी पूरे मतलब मुगल बादशाह उसका पूरा आक्रमण चारों तरफ भारत में था। उनकी 300 सैनिक थी। उन्होंने ये कहा था कि हम मुगल शासक हैं, औरंगजेब के जो सैनिक हैं, जब तक हम उनसे लड़ाई करेंगे, जब तक युद्ध करेंगे, जब तक हम हार नहीं जाते या फिर उनको हरा नहीं देते। तो 300 सैनिक जब तक लड़े थे, जब तक उनकी जान नहीं गई थी, लहू लुहान हो गया था पूरा, है ना। तो वहां पे मुगल शासक जीत गए थे खंडेला धाम पर। उसके बाद जो उनका दूसरा आक्रमण था वो था खाटू श्याम मंदिर पर। वहां पे उन्होंने जो उनकी मूर्ति थी खाटू श्याम की, वो ध्वस्त कर दी थी। वहां पर भी वो जीत गए थे। उसके बाद जब तीसरा आक्रमण था, हर्ष मंदिर था। वहां पे भी कई मंदिर बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर बना हुआ बड़ा, शिव जी का है, भैरव महाराज जी का है, खंडित किया गया है, और भैरव जी का मंदिर है। तो वहां की जो मूर्तियां हैं वो खंडित की गई थी मुगल औरंगजेब द्वारा। उसके बाद जो चौथा आक्रमण था वो जीण माता के मंदिर में था। जैसे ही उन्होंने आक्रमण इस पे किया, तो जीण माता के जहां उन्होंने तपस्या की थी, वहां से मधुमक्खियां, बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ, मधुमक्खियों ने जो मुगल शासक थे उनके आक्रमण कर दिया। फिर यहाँ के समूह बनाकर, है ना। तो उस वक्त जो मुगल शासक थे वो भाग निकले। हाँ, उन औरंगजेब की जो सेना थी वो वापस भाग निकली और औरंगजेब के पास पहुंच गई। फिर कुछ हुआ ऐसा कि औरंगजेब खुद बीमार पड़ गया था, तो फिर वो खुद यहाँ आके पहुंचा था और उसने गुहार लगाई थी कि इसका जो मधुमक्खी का निवारण कैसे किया जाए, और मैं कैसे मतलब खुद बीमार पड़ गया था। हाँ, ये जो दिया हुआ नगाड़ा है जो पीछे बज रहा है, औरंगजेब का दिया हुआ है। और उन्होंने क्या था से ही ये किया था कि मैं यहाँ पे हर सालाना सवा मण तेल, पहले जो तेल आता था वो दिल्ली सरकार से आता था, और अब 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था, तो अब जो तेल आता है वो जयपुर से आता है। ये जीण माता जी की। और जो ये मंदिर जो बताते हैं कि ये मंदिर का जो निर्माण था वो क्या है कि यहाँ के ऐसा माना जाता है कि 1064 ईसा पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और वो करवाया था अपने पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे। उनके शासन काल में
एक राजा थे अट्टड़, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ऐसा बताते हैं। मतलब अलग अलग इतिहासकार है जो बताते हैं, और ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर है जो अरावली की 3 पहाड़ियों के संगम पे बना हुआ मंदिर है। हाँ, ठीक है, ये पहाड़ी हमने यहाँ आपको पे दिखा दी है अरावली सर। की 3 पहाड़ियां हैं जहाँ पे ये अपना और बना इसकी हुआ मंदिर है। की खासियत बात यह है सर कि जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो सारे कोई भी है, जब वो उस यहीं पद के पर नहीं है, पूरे भारत में, पूरे हर एक भारत के सरकार होते हैं, जब वो मतलब एक मंत्री अपना पद लेते हैं तो एक बार यहाँ पे दर्शन यहाँ पे करने दर्शन के करने के लिए जरूर आते जरूर आते हैं। हर बार भारत का कोई भी मंत्री हो तो दर्शन करने के लिए वैसे जीण माता जी के जरूर हाँ, ये चौहान वंश में जन्मी जीण माता, इसलिए चौहान वंश की कुल देवी भी है, कुल देवी है, और मीणाओं की कुल देवी भी इसको कुल देवी माना भी जाता कहते है। और जैसे शेखावाटी की तो अपनी ये लोक देवी के नाम से जाना जाता है कि शेखावाटी में प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, दुर्गा माता का अवतार माना जाता है इस मंदिर को। और ऐसा है कि मधुमक्खियों वाली देवी भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी आपको बताया था कि कैसे कैसे ये घटना हुई थी, उसी प्रकार से इनको मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सर जो जीण माता के जो सैनिक थे वो मधुमक्खी थी। हाँ हाँ, जो मंदिर को बचाया था, किन्होंने बचाया था? हाँ मधुमक्खियों ने बचाया था। तो उनकी माता जी सैनिक कौन के थी? यहाँ के जो माता पंडित जी की लोग जो थे उन्होंने सैनिक गुहार थी, लगाई थी माता जी से, तो माता जी ने उनकी हमारे उनकी जब सेना को देख के सब ये घबरा गए थे, उन्होंने गुहार लगाई थी माता जी से। इसलिए अपनी क्या हुआ कि इन्होंने मधुमक्खियों ने उस टाइम पे आक्रमण किया था, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभी भी वहां पे मधुमक्खियां हैं। हाँ, नहीं क्या? जैसे आपने बताया कि जब हर्षनाथ पर आक्रमण हुआ था, हाँ, तब वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया गया। उसी टाइम जब उनका मेन मंदिर है उनको ध्वस्त करने का टाइम आया, तब जीण माता ने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति मधुमक्खियों की एक टुकड़ी भेजकर उस मंदिर को ध्वस्त होने से बचाया था। आज भी उसके वैसे ध्वस्त हो चुका था पर बचा लिया उन्होंने। वो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ। ध्वस्त न हुआ। उन्होंने पूरी तरह उनको खंडित होने से बचा लिया। और ये हुआ था मधुमक्खियों के कारण तो ये थी जैसे पूरी सेना पर मधुमक्खियों ने आक्रमण किया तो सैन्य शक्ति अपना मनोबल हो चुकी थी, उस कारण उन्होंने अपना भाग गई। आप व्लॉग में बने रहिए क्योंकि अभी हम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, और अभी भी हमने आपको जीण माता जी का मैन मंदिर नहीं दिखाया है जहां उन्होंने गहन तपस्या की थी। और यदि आपने अभी तक हर्ष जी का हमारा व्लॉग नहीं देखा है तो व्लॉग देखिए, और कुछ ही देर बाद हम माता जी के आपको दर्शन कराएंगे जहां पे उन्होंने अटूट तपस्या की थी। भाई और बहन का जो प्यार था। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति सब इसका दर्शन करने के लिए आते हैं। एक ही एक माता मंदिर है, इस पे एक बार आते हैं जरूर। ये हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ हम फोटो शूट कर रहे हैं अभी। जहाँ तपस्या स्थल है जीण माता जी का, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी अपने भाई से रूठ के। आज जाओ गाइस, इसको हलाने से पैसे मिलते हैं। तो ऐसा अगर है तो और जरूर लाएंगे मुझको इसको। बस एक बीवी मिल जाए, मैं इसको हला देता हूँ। इनका खाने का मतलब कि हमारा भी राशन कार्ड बने। हाँ, है? मेरा भी आधार राशन कार्ड नहीं, बने, राशन मेरी कार्ड। भी फैमिली हो, मेरा भी संसार चले। सांस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जैसे ही ऊंचाई पर हम जाने लगे। ये देखिए व्यूज, क्या व्यूज है। करणी माता की जीण माता की ये जीण माता की। जीण माता के लिए जाएंगे तो यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अलग से प्रसाद लिया है मात्र 10 रुपए का। हमारी श्रद्धा इतनी है, पैसे ही नहीं है। तो हम बीच रास्ते में आएंगे तो ये यहाँ से पूरा जो जीण माता का मंदिर है, और ये सीकर के जो भी आसपास का बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं, और हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं। हम परेशान हो गए हैं, पर हमारे पैर जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम दर्शन नहीं कर लेंगे गाइस। और ये देखिए, ओह गाइस, ये देखिए क्या नाम बताया सर इसने? रोपवे। मात्र 80 रुपए में आप इसकी टिकट नीचे जाने के ले सकते हो, ऊपर आने की 120 में। और ज्यादा ही नीचे जाकर ऊपर और ज्यादा नीचे जाना चाहते हो तो नीचे तो फ्री में इन पैरों से। ये 11 नंबर पैर है भाई अपने। ये देखो, यहाँ पे जीण माता का मंदिर, मैन मंदिर है क्या? जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो यार जीण माता का भाई आया था लेने के लिए जी, वो, लेकिन वापस वो नहीं गया, वो हर्ष पर्वत पे जाके बैठ गया। ऊपर से वो दिखता है इसलिए मैया नीचे कूद गई।
यहाँ अखंड दीपक जल रहा है, उसका आंखों में काजल डालना, जो दिल्ली औरंगाबाद से है उसके महल में रोशनी गई थी। आज दिल्ली से हिंदू नहीं मुस्लिम भी आते हैं, माई के चूर्ण लेके जाते हैं, नारियल मन्नत का लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो जीण माता जी का मंदिर है, यहाँ पे दिल्ली से तेल का पीप आते हैं। कितना सवामन तेल आता था, आता था, अब नहीं आता। अब नहीं आ रहा, क्यों अब कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा हमको मालूम ही नहीं। कि हम भी इससे पहले क्या होता कि पहले दिल्ली से आता था, उसके बाद 1947 के बाद अब क्या जो जयपुर कर दिया। जयपुर आते थे वो 17 रुपए 93 पैसे, उसमें 2 आदमी बड़े जाते थे और वो पैसे लेके सवामन तेल लाते। अब यात्री आते हैं, भक्त लोग, वो माई के तेल के लेके आते हैं। अच्छा, वो चला अब वहां से कुछ नहीं आता। नहीं, वहाँ कुछ नहीं। देखो, हम किसी के घर को खंडित नहीं करेंगे, पर माता ने कितने लोगों के घर बनवा दिए आप देख पा रहे हो। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, मंजिल ही मंजिल। हम इतना अरदास मांगते हैं कि जो हम चारों जने आए ना, एक एक मंजिल बनवा दो माता जी, इनकी गवर्नमेंट जॉब लगा दो। एक एक मंजिल समझते हो? ये देखो क्या रास्ता है भाई साहब, सही कह रहे हो आप। मन्नत का मन्नत भाई सबसे तगड़ा घर दिखा देते हूँ आपको। ये देखो, ये किसी मंत्री का काम है लगता है। छोटे मोटे इंसान का काम हो ही नहीं सकता। इसमें पक्का घोटाला है। ये पक्का घोटाले से बना हुआ मंदिर है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना बड़ा घर। ज्यादा बजट की बात हुई है। सबसे ज्यादा बजट लगाया मैं सबसे ज्यादा बजट लगा किसी मंत्री का काम है जो हाई लेवल। लेकिन अपने लिए इसे घर की जरूरत क्या, अपने नहीं, घर बनाने हमारे के लिए तो उसकी देखो, जरूरत है। ये ऐसा घर बन जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या फिर इनको एक सुंदर सी बहू आ जाए। उसके बिना तो घर का क्या करेंगे? सुंदर सी बहू चाहिए इनको। माता जी, माता जी निवेदन करना चाहता हूँ, इनके सुंदर सी बहू ला दो इनके। और ऐसा घर की जरूरत ना आया मन को, बहू सुंदर होनी चाहिए, झोपड़ी में रख लेगा। हरामी ना है यार, अति हो रही है। 24 साल 25 साल का होगा, 22 साल का होगा, तो चुप छोड़ी आई। ऐसा करना चाहिए, और घोटाला करवाओ तो ऐसा बनवा देंगे हम। गाइस, तो जीन माता जी का मेन मंदिर ये है जहाँ उन्होंने गहन तपस्या की थी, और ये है अखंड ज्योत। आरती हो गई है। हमारा सौभाग्य है कि हम आरती में सौभाग्य है कि हम ये जो मतलब की जानकार है, ये सुन पा रहे हैं हमारे कानों से। शाम के 6 बज रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम माता जी की आरती सुन पा रहे हैं और देख लें, आरती कर लें थोड़ी। बिल्कुल करेंगे, आरती भी अंदर चलेंगे। चलो, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। देखो, हर्षनाथ जी का मंदिर वहां पे जहाँ पे पवन चक्कियां लगी हुई हैं, वहां पे हर्षनाथ जी का मंदिर है, जो जीण माता जी का भाई था, जो इसे अटूट प्रेम करता था। और एक मिसाल है, देखिए वो हर्ष जी की जोत वहां पे भी जली हुई है, और हर्ष जी का मंदिर वहां पे है। यहाँ से डिस्टेंस में है, थोड़ा 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये भाई एक बहन का एक अटूट प्यार था, और मैं इनसे हकीकत में डर गया था। अभी वो कहा था कि जहाँ पे जीर्ण माता ने तपस्या की थी, वो उस तालाब को जरूर दिखाएंगे, जो आपको भी दिखाया गया है। यहाँ पे जीण माता जी ने तपस्या की थी। जब वो अपने भाई से नाराज होकर रूठ के जहाँ उसने तपस्या की बैठी थी, वो यही स्थान है। फिर वो जीर्ण माता का मंदिर वहाँ बना था, और हर्षनाथ जी ने भी इनके पास में ही तपस्या की थी, लेकिन उसके बाद में उनका मंदिर वहाँ दूर बनाया गया था, क्योंकि वो उनसे नाराज थी, इसलिए। तो हम आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको इस व्लॉग में यदि कोई ऐसा शब्द लगा हो जो आपकी आत्माओं को ठेस पहुंचा हो, तो हमें क्षमा करें। और हम भी जीण माता जी से हम उनके चरणों में उनके ढोक लगाते हैं। यदि हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दें। और आपको दर्शन करना हो जीण माता का, तो ये व्लॉग जरूर देखें। और यही मेन मंदिर है जहाँ पे तपस्या की थी। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पहुँच नहीं पाते, उनको पता नहीं है, वो नीचे से ही चले जाते हैं। वो तो मंदिर बना हुआ वहाँ पे, जो तपस्या मैंने स्थल था, जहाँ से उन्होंने पूजा की थी। पहली बात जो जलाई थी उन्होंने, यज्ञ किया था, वो यहाँ पे था तपस्या स्थल। और अभी हम नीचे चलेंगे, बहुत चीज दिखाएंगे आपको, और भी कई चीजें अगर दिखाने लायक हो तो जरूर दिखाएंगे। और अभी बाकी का आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर आ गए हम। और अभी हमने आपको दिखाया था कि 465 सीढ़ियां हैं, 452 सीढ़ियां हैं कुल। हाँ, और देखो तो मतलब कि अंधेरा भी होने लगा है, अंधेरा होने लगा है। और यहीं पे हम अपना छोटा सा व्लॉग समाप्त करते हैं। यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। आगे भी कुछ नीचे दिखाने लायक हो तो हम जरूर दिखाएंगे। और अगले व्लॉग हम जल्दी बनाएंगे, और न्यू व्लॉग आप देखने के लिए बने रहिए हमारे
राज क्लासिक ब्लॉग में। तो आप ये बताएं कि अगला ब्लॉग हमारा कहाँ के होने वाला है। आप यदि कमेंट में जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम वहीं पे उसका ब्लॉग हम आपको डाल देंगे। तो लेकिन जैसे- आपको एक और दर्शन कराएंगे, हो सकता है आपके खाटू श्याम जी या वीर हनुमान जी मंदिर हाँ। सामोद, उन दोनों में से कहीं ना कहीं जल्दी ही दर्शन तो दोनों के कराएंगे। आप लेकिन ये बताएंगे कि हम सबसे पहले आपको वीर हनुमान का दर्शन कराएं या फिर खाटू श्याम का, खाटू श्याम ये का आप कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय माता दी।